सबको जय श्री राम। गांव में एक गांव था। गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और दोनों पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे। एक दोस्त की नौकरी बाहर लगी, वो बाहर गया। एक लड़का घर में रहा, उसका छोटा मोटा बिजनेस था। वो बिजनेस जाता था, सुबह जाना और शाम को आना। शादी दोनों ने दो की। वो दोनों थी सहेली, शादी की लड़की के साथ हो। दोनों सहेली थी, वो पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा था। दोनों लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। और एक पति बिजनेस करता था और एक का पति देखो बाहर लगा, नौकरी बाहर गया कहीं नौकरी। दोनों अपनी फैमिली लेके, माँ बाप ऐसा बोला कि भाई पढ़ी लिखी बेटी है, इसको ले जा साथ। बाहर रहता था और बच्चे भी साथ ले गए। एक घर में थी, वो जो दूसरा लड़का वो घर में थी, उसका बिजनेस थी, उसकी नौकरी नहीं लगी। उसका छोटा मोटा बिजनेस थी और छोटे मोटे बिजनेस के लिए जाता था सुबह उठना। और वो बड़े धार्मिक टाइप था। और ऐसे एक दिन हुआ ऐसा कि वो लगे लड़ने, छोटी मोटी लड़ाई हो गई। शादी करके देखो हो जाता है घर में। उसने बोला ऐसा है वैसा है, और तेरी ऐसी लगी माँ करने, ऐसे तंग लगी करने, क्या लगी करने, हो जाता। देखो आजकल तो हो जाता, तो आजकल आयाम ही बात है। ऐसा ऐसा छोटा मोटा झगड़ा ऐसा ऐसा लगे बोलने, भाई उसको तंग कर दिया। आजकल के देखो वो लड़के ऐसे कर रहे हैं। जिससे भी लाड़ी ने बोला भाई ऐसा है, बच्चे भी ऐसा सुन रहे हैं भाई, फिर माँ बाप को तंग करने। और चुप, उसने नहीं बोला। उसके पास बोला ये नहीं है, बड़ी प्यारी की बात, अब की बात है। और चुप, उसने नहीं बोला। लाड़ी लगी बोलने ऐसे, भाई देखो मेरी सहेली है, वो तो ऐसे गई बाहर गई। आप देखो घर में बिजनेस ने करता, बिजनेस में ही गाँव में है। अब बाहर नहीं जाता है, बाहर जाना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए बाहर जाने की। होती है कि बेटा, उसने सोचा ऐसा कि भाई माँ बाप छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, भाई मेरे माँ बाप है, इतना मेरे पीछे लगाया इन्होंने। अब जाना मैंने माँ बाप छोड़ के बाहर हो। और दूसरे ने भेजा अपने, भाई तुम जाओ बाहर। बहू को भी साथ भेज लिया। अच्छा बोलो ठीक हो, खुश देखो बोलो कितनी सास सौरे कितने अच्छे। बोले बहू को बोले साथ भेजो, बोले बाहर। तो उसने बोला मेरी नौकरी गाँव में है, मैं गाँव में बिजनेस करता बाजार में, और मैं कहाँ तेरे को साथ ले जाना बाजार। तेरे को तो घर में रहना पड़ना, किस चीज़ की काम ही नहीं थी। सास सौरे भाई वो क्या बोला इन्हें, कब तक भाई ठीक है बेचारे, जैसे बड़ी थी धार्मिक टाइप थी सास हो। ऐसा लगी करने। एक दिन उनकी लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा लगी, लड़ाई करने लगी माई के जाने भाई। वो गया वहाँ से कुछ ना, उसने माँ को बोला ना, उसने अपनी लाड़ी को बोला, चुप गया। और वो गया वो अपनी दुकान गया। तो दुकान आते आते रास्ते में थी एक महात्मा का कुटिया, बहुत बड़ी कुटिया थी। वहाँ आती थी लोग, उसको आए बारिश लगी ऊपर से, देखो बारिश आ गई। और उसने सोचा वो रास्ते में गिल्ला हो जाना, वो बैठा वहाँ कुटिया में। वहाँ लगी थी बात करने। वो उस महात्मा ने ऐसी ऐसी बातें बताई उसके पास हो। उसका दिमाग हो गया एकदम शांत, उस लड़के का दिमाग हो। सब बोलते बस सुनना चाहिए, भगवान की बात भी सुननी चाहिए, बात भी दिमाग में बैठी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है भगवान का। वो लगा वहाँ सुन, उसका दिमाग एकदम शांत हो गया। वो तब उसने बताया, बोले महात्मा जी, बोले मेरे साथ भी ऐसी बातें है, बोले क्या करना, बोले ऐसा ऐसा है। बोले अब देखो, बोले लाड़ी लाई, बोले पढ़ी लिखी है, बोले बहुत ज़्यादा। अब देखो माँ बोले धार्मिक टाइप की। और वो बोलता, बोले भाई वो घर में तो रोटी पीनी तो बोले बनानी पड़ती है। अब माँ वो बोलती, बोले ऐसे मेरे दोस्त थी, बोले उसने बोले लाइए दोनों सहेली है, बोले मेरे दोस्त की लाड़ी मिसी और बोले मेरी मिसी है, दोनों सहेली है, पढ़ी लिखी बोले बहुत ज़्यादा। उसने तो बोला अपनी मिसी बोले बाहर ले गए। और मैं बोले गाँव में बोले लगा दुकान है, मेरी बिजनेस है मेरा, मेरे को किसी चीज़ की काम ही है नहीं भाई कि ऐसा कि भाई। ये बोलते बोले भाई मैंने जाना ऐसा वैसा। उसने बोला पंडित ने बताया, समझाया उसको बाद थोड़ी देर उसको घूमने घामने निकाला कर भाई, थोड़ा बहुत हो ऐसे घूमने घामने निकाले कर। ऐसे थोड़ी कि घर में रखना, थोड़ी तेरी भी गलती है ना। समझाते भाई लोग, ऐसे थोड़ी नहीं होता कि बहू बुरी है उसको ये करो, ऐसा नहीं होता है। समझाना सब कुछ होता है, ऐसा नहीं भाई। माँ बाप को मत बोलो, माँ बाप को आजकल के बच्चे देखना, हमने देखे शादी करके और लाड़ी बताएगी तेरी माँ ने तो ऐसा किया, फिर माँ बाप के साथ गुस्सा करना, बात नहीं करनी कितने कितने दिन, वो गलत है ना। समझाओ भाई, लाड़ी बता रही बात हो, समझाओ उनको, दोनों को समझाओ, वही होता, बाकी कुछ नहीं होता। उसने बोला पंडित ने, महात्मा ने, अरे आप क्यों कर रहे हैं, बोले मेरे को। उस लड़के ने बोला ना तो मैं माँ बाप को बोलने को रहा, ना अपनी लाड़ी को बोलने को रहा, मैं हो गया बहुत दुखी, मैं जाऊँ तो जाऊँ काम है। महात्मा के हंस लगे, ऐसी बात बोलने वहाँ बारिश लगी, वहाँ बैठे रहे वो एक आध घंटे। उसने समझाया, उसको बोलता है हर संडे उसको घूमने ले जाए कर भाई, थोड़ा बहुत हो उसका भी होता है भाई। ऐसे नहीं कि पढ़ी लिखी लड़की है घर में रखी, हाँ उनका भी दिल को तो घूमने फिरने। बोले आज तकलीफ है ना घूमने, बोले नहीं मैं तो कहीं भी नहीं गया भाई घूमने लेके, वो तो घर में ही होती है। बोलो तब तो तेरी गलती है भाई, ऐसे समझाया। और चुप्पी ना, माँ के साथ बोला उसने ना, कुछ नहीं बोला। रोटी बनाई फिर चुप रहा, रात को भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला उसने। दूसरे दिन आ गया, दूसरा संडे आ गया, फिर संडे आ गया। उस समय बाजार बंद होता था। उसने बोला अपनी लाड़ी, बोले तैयार होके, बोले चलो बोले घूमने जाना। बोले हमने अपनी माँ को, बोले माँ मैं इसको घूमने ले जाता। बोले कोई बात नहीं। माँ भी ऐसी बुरी नहीं थी भाई, बोले कोई बात नहीं, आओ तुम घूम फिर के आओ। घूमने फिरने गया नीचे नीचे, उसने देखा वहाँ रास्ते में थी कुट्टी। माँ महात्मा का बहुत माँ लगे ले जाइए वहाँ बाग पर सुनने, बहुत आइए वहाँ भागवत सुन रही, वहाँ भाई सैनी सैनी बुजुर्ग का बात भागवत सुन रही है। बाला वो भागवत सुनाने भाई, ऐसा नहीं सास सौरे को करना, ऐसा नहीं करना, बहू को नहीं करना चाहिए सास के लिए, सास नहीं करना बहू के लिए, ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हो। वहाँ लगा भाई भागवत लगा, सैनी सैनी बुजुर्ग सारे आए। उसने उसको आई कान में सुनाई, उन्होंने भगवान की कृष्ण होता नहीं। उसने बोला चलो भले अंदर क्या लगा है, हमने बैठना थोड़ी देर। उसने बोला, लड़के ने बोला, उसको पता थी, लड़के ने बोला नहीं नहीं हमने जाना घूमने, चल बाजार जाते घूमने भाई हम। बोला नहीं नहीं मैंने सुनना ना क्या लगा यार। फिर गए वहाँ बैठे।
वहाँ बैठे और बात सुनने लगे। उसको लगी वो लगे बोलने, देखो बोला जहाँ वो लेडीज थी वो यार देखो कितनी बड़ी है ये बहू, देखो बोला आजकल की लड़की कहाँ आती है भागवत वगैरह सुनने, ये देखो बोला ये आई है सुनने, बैठो 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 बैठो। वो लगे वहाँ लगी ऐसी ऐसी बातें बताने ना, ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में आगे एकदम भाई, अरे मैं तो गलत कर रही, देखो हैं पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, मैं रोटी पीनी तो बनानी पड़ती सास सौरे के लिए, देखो है ऐसा थोड़ी नहीं होता है। मेरे पति देखो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे है, मेरे को देखो कुछ भी तंग नहीं करते, देखो ये बड़े प्यार से रखते हैं। मैं खुद गलत कर रही, देखो मैं लगी इनके साथ ऐसी ऐसी बातें करने, वैसे गलत नहीं मेरे को भी करना चाहिए। तब लगे उसको बढ़िया वहाँ आना, हर संडे को आना, हर संडे को वहाँ जाना उसने, हर तब लगे बोला उसने बोला एक दिन तेने अपनी पत्नी को रखना, उसने बोला महात्मा ने उसको ले जा जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ ले जा भाई को बाने उसको। तब उसने बोला उसने कहाँ जाना मालूम, उसको लग गया वहाँ जैसे वो भागवत सुनने लगी, उसके दिमाग में आया ऐसी भाई ये तो सारी बातें सारी दुनिया झूठी है, ये सब कुछ तो परमात्मा है देने वाला, देखो हमारे को क्या घमंड हुआ है, हम देखो बोला पढ़े लिखे घमंड हुआ है बहुत बड़ा, ये परमात्मा इतना बड़ा दुनिया चला रहे हैं पूरी सृष्टि चला रहे हैं, इसको तो अब भी घमंड नहीं है। देखो है वहाँ लगी भागवत कथा राम कथा लगी थी वहाँ, वो देखो बोला सीता माता जी ने कैसे कैसे किया है, देखो तब भी आपने देखो अपने सास सौरे को मानती थी, सब कुछ लगे ना वहाँ उसने भागवत सुनाए बाहर राम कथा लगी थी। तब उसने बोला हमें तो देखो पढ़ी लिखी तो मैं भी थी है, पर ऐसा ज्ञान मेरे दिमाग में थी भाई कि कैसा भी होता है, हम देखो कितना गलत कर रही मैं। तब ऐसा ऐसा लगा वो देखो बड़ा भारी हो गई वो हो गए फिर मगन उसमें, उसने ऐसी सेवा करनी अपने सास सौरे की, धीरे धीरे लगी अपनी सास को भी लाने सास सौरे को भी माँ उन्हें हर संडे भागवत सुनना। उसकी कौन इतनी बड़ी है 40 लड़के की, वो बहुत बन गया, वो तो बहुत बिजनेसमैन थी, घर के भी ठीक थी वो। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में लगा कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम लगा गांव में थी बहुत बड़ा प्रोग्राम, रिश्तेदार का थी कहीं शादी ब्याह थी बहुत, उनको ही बोला जो बाहर रहता था उसको दोस्त था उसकी सहेली, वो बाहर रहते थे, वो भी आए घर के लिए, वो भी घर थी बाहर रहती थी, वो घर आए वो कभी कभी आते थे, उनको तो शहर में जुड़ गए आज तो भी नहीं है, वो बाहर रहने 2-4 दिन के लिए आना, तब लगा उसको पता है तो वो तो झूठा है, कुछ नहीं है बाहर बूर सब तो हमारी धरती है, जो ऐसी ऐसी बातें होती हमारी धरती में, ऐसे ऐसे भागवत सुनते हैं भगवान का, माँ तो उनको दो जाने, तब उसका दिल टूट गया। वो जाओ चाहे जहाँ मर्जी हो बोलो चाहे जो मर्जी, जो मेरे को आज ये भागवत सुन के मेरे को ये हुआ, ये तो कहीं नहीं मेरे को मिलेगा, इतना मेरे को मजा भागवत में लगा, ये चाहे बाहर ले जाओ कहाँ में ले जाओ घुमाने, मेरा दिल तो इधर लगा भाई अब। और मैं नहीं चाहती भाई कहीं इधर उधर जाना, अपने पति के साथ बोला मेरी गलती थी जो मैं ऐसे करती थी भाई, सास ऐसा नहीं करती सास, अब लगा मेरे को सब कुछ पता, फिर वो मिलजुल के करती थी काम, ऐसा नहीं कि भाई वही करती थी काम, उसको थी ऐसा भाई और कि देखो कैसी बाहर गई, मैं तो घर में मैंने भी कहीं घूमने फिरने, तब लगा उसको पता कि नहीं भाई ये सारी बातें झूठी है। तब एक दिन लगा वहाँ बहुत बड़ा थी शादी गाँव में थोड़ा दूर दूर, वहाँ लगा से माँ सास सौरे सेणे जो दूसरे वाले वो सेणे हो गई थी, वो भी थी घर आए हुए, गए वहाँ लगे वो जहाँ रोटी राटी खाने लगे, वो निकले अपनी साइड, उनको थोड़ी पड़ी सास सौरे की, वो निकले अपनी साइड भाई बाहर रही हुई सारा कुछ हो। वो भी पढ़ी लिखी, वो भी थी लोग देखी थी भाई इतनी पढ़ी लिखी ज़्यादा है, उसने साड़ी पहनी है जो घर में रहती है वो लड़की, उसने साड़ी पहनी है, सिर पल्लू डाला है सिर में से, और गई अपने दाड़े के साथ हो और गए खाने, उन्हें क्या कहे वहाँ लगा से स्टैंडिंग खाना थी लगा हुआ वहाँ। उसने क्या किया जो बाहर रहते थे फॉरन में बहू और बेटे और पोता, उन्हें फटाफट अपने निकाला और खाया निकले साइड, और जहाँ उसके माँ बाप वो लगे धाके खाने बा धाके लगे बा लोग लगे धाका मुखी, होता खाने में टाइम तो होता है सबाई, जहाँ ब्याह शादी हुई कहीं स्टैंडिंग खाना हुए वहाँ होता बड़ा भाई धाका मुखी, हमने देखे हमारे यहाँ होते, यहाँ कोई प्रोग्राम होता हमारे दफ्तर में धाका मुखी होती है, खाने स्टैंडिंग खाना होता है इधर। वो लगे धक्का मुखी, धक्का एक धक्का आ गया, वो लगी नीचे गिरी सी, वो बाहर रहती थी, वो बोलती मेरी बहुत ऐसी मेरी ऐसी है, वो लगी नीचे गिरनी, तब वो आई बाहर उसने बिठाए उठो तो खड़े उठो और उठो आप खड़े, तब उठी खड़ी हो, तब लगी बोलने कि भाई आप बैठो पार मैं देती हूँ खाना आपको, कोई बात नहीं मैं देती हूँ ला के खाना, वो बैठी पार उठाई और उसने खाना दिया उन दोनों मियाँ बीबी को, वो तो बैठे और लगे गए खाने वहाँ लगे देखने, तब लगे लोग बोले जो उसके साथ भाग पता सुनने आती वहाँ सैनी सैनी में जुड़ गाती संडे को वहाँ दे सारा, उन्हें बोले ये तो हाथ लगे हाँ ऐसी बहू भाई सब की होनी चाहिए, ऐसी बहू भाई सब होनी चाहिए, देखो बोला आपकी इसकी बहू, बोला नहीं जी मैं बहू नहीं मैं ऐसे गाँव की भाई मेरी बहू समझो, ये माँ बाप ही समझो हमारे गाँव के है, मेरे सास सौरे तो ये देखो उनको बैठाया कुर्सी में, मैं यहीं लेती खाना, मम्मी जी आप बैठो ही दो माता जी, हम यहीं लेते आपको खाना, अपने सास सौरे बिठाया टेबल में और खाना लगाया उनके मुंह के सामने दिया, उन्होंने अपने को लिया खाना और निकले बाहर, जो बाहर रहते थे फॉरन में बाहर निकले बाहर, वो थी उनकी सास लगी घर में और मेरी बहू तो ऐसे मेरे ऐसे, तब लगी उसको देखने मेरे सास बहू बेटे तो बदल चुके हैं, इनको नहीं रही अपने रीति रिवाज का सब कुछ कुछ नहीं रहा इनको, ये देखो बोले बहू देखो बोला कितनी हुई है, देखो वो लगे सारे बोले ये तो बहुत अच्छी भाई ऐसी बहू सब होनी चाहिए, ऐसी बहू सब होनी चाहिए, देखो ऐसे लगे बोलने, तो देखो बोला उस लड़की का इतना ये हो गया छाती भाई कि इतने हो गई भाई की बार देखो बोला अंदर उसको गिदगद हो गया भाई, मेरे को देखो बोला इतने दुनिया में लोग अंदर हो, देखो मेरे को लगे बोलने देखो ये सारे लोग भाई ऐसी बहू तो होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए बहू देखो हैं ऐसे ऐसे होना चाहिए, देखो वो इतनी खुश हो गई वो लड़की, देखो सारे लगे बोले वो लगे पास देखने उनको ये उसने बोला उसने बोला मैं खुश है, वो लगी बोले देखो बोले उसने बोला जो लड़की गाँव में रहती है उसने बोला मैं खुश है अपनी सहेली को मैं खुश है भाई, मैं बहुत खुश है, मेरे को क्या पता थी ऐसा होता है, सारी बातें झूठी होती बोले बाहर वो रहना बोले सारा सब कुछ होता बोले गाँव में रहना बोले सब गाँव में भी ऐसा चलता पड़ता बोले, पर ऐसा कि मेरे को अपना
देश अपना ये रिवाज हो, मेरे को बहुत बड़ी लगता है। ये बाहर बूर मेरे को नहीं है पसंद भाई, ऐसा लगी बोलने। मेरे को क्या पता थी कि क्या होता है, और मैं भला मेरे को पता कि क्या होते सास सौर है, क्या होते माँ बाप, सब कुछ बोले मेरे को पता लग चुका है। बोले माँ बाप भी बोले माँ बाप होते, सास सौर बोले माँ बाप की तरह होते बोले, ऐसे ऐसे लगे बोलने। बा उसने समझाया ना, उसने वो जाती डेली फिर और संडे लगी वहाँ जाने, तब लगे लोग तालियां बजाने, बोले ऐसे बोलते देखो, बोले बहू बोले उन्हें दिया दोनों, चार थी वो सैने बुजुर्ग हो, चार को दिया, उसके बाद उन्हें खुद खाए। बोले देखो बोला कितनी अच्छी बहू है, बोले सिर पर वो सारे लोग लगे उसके बोलने, जो बाहर रहती फॉरन फॉरन में रहती थी वो जो, उनको नहीं देखो, बोले कस के बोले इनके सास सौरे, बोले बोले तो पहले खाना निकाल दी, बोले पहले बैठ गए बोले बाहर, बोले खाने देखो बोला बा सारे सौरे का लगा धक्का आने, तब दिया उसने जो गाँव में रहती थी बहू, जो गांव में रहती थी लड़की, उसने दिया उन दोनों को, चारों को, अपने माँ बाप सास सहुरे को तो दिया, पर वो गांव में थी उसको उनको भी दे दिया। तब खाए उनने, तब लगे लोग उसको सारे ताड़ियां बजाड़े उस लड़की को, देखो बोले ऐसी होती, बोले बहू देखो, बोले ये होते, बोले संस्कार, बोले बेटी है, बोले बेटी नहीं है जी बहू है, बोले हमारी हम बेटी से ज़्यादा मानते हैं। तब बोलते ऐसे सास सहुरे को भी मानना चाहिए, ये हमारी बहू नहीं हमारी बेटी है, थोड़ी मोटी गलती हो जाती उसको सुधारो, आराम से बोलो, ऐसे नहीं देखना। मैंने देखा आजकल बड़ा देखना वाला, थोड़ी जैसे माँ बाप ने गाली दी और घर छोड़ के जाते, बस इनको छोड़ो इधर ही, हमने नहीं रहना इनके साथ, ये हमारे को तंग कर रहे हैं, ये सैने बुजुर्ग तंग कर रहे हैं, कि तो सैने बुजुर्ग का आश्रम ले भेज रहे हैं, नहीं तो कि तो खुद बेटा और बहू घर छोड़ के जा रहे हैं, और सैने बुजुर्ग वहाँ ये थे सारी जायदाद तुम्हारे कुछ नहीं चाहिए। वो लड़का देखो तो समझकार वो लड़का था, वो थी पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका थी अपना घर में बिजनेस। जो दूसरा लड़को लगा गया बाहर फॉरन नौकरी थी, दोस्त थी उनकी, उन्होंने शादी भी की, दोनों वो भी दोनों सहेली सहेली थी आपस में। तो वो एक के बाहर गया, देखो एक रहती थी घर में, उसने सोचा मैं देखो घर में रहना, देख देख होता ना, अब देखो वो जाती थी बाहर, बाहर से आना उसने भाई बढ़िया, उसने अपना थोड़ी देर बैठना बस हो गया, फिर जाना उसने बाहर। सास सौरे देखो हमारी बहू ऐसी, बाद में लगा पता तब सैने बुजुर्ग हुए, तो अपनी सास वो बहू उनको लिखे लगा रही है। जो थी वो गाँव में रही, तब उसने बोला, एक दिन बोला महात्मा के पास गया, बारिश लगी, वो तो कहने ना भगवान कृष्ण में, एक दिन लगी बारिश, बहुत ज़्यादा लगी बारिश, को लड़का है बिजनेस करने गया थी, वो आया बाजार से, उसने लगी बहुत बड़ी बारिश लगी, वो बैठा वहाँ बात सुनो, उसने भागपत लगा वहाँ बहुत बड़ी, तीन चार आदमी और बैठे, वो लगा भागपत सुनाने वो महात्मा जी, उसके दिमाग में ऐसी बढ़िया, तब उसने बताई उसके पास बात, महात्मा जी मैं तो बड़ा दुखी हो गया, तीन चार दिन से ऐसी ऐसी लड़ाई चली है मेरे घर में, मेरी लाड़ी बोलती भाई तुम ऐसे में लगी है कहने, मैं लगी ऐसे कहने, बोला आप तो लिए तेने गमाने, उसने सारी कहानी बताई, भाई ऐसे ऐसा मेरे दोस्तों, उनकी तो बाहर होती है, वो दोनों सहेली सहेली है, और मेरी लाड़ी घर में, बोलती तू मेरे को एक बार में ले जाता भाई, तो बोला एक संडे उसको निकालो, तो भगवान का कृष्ण थी ना, लिया उसने दूसरे संडे आ गया, 8 दिन के बाद वो ले गए घूमने, वहाँ लगा उसके वहाँ लगती अंदर बाग तो थोड़ा बहुत गाने बजाने लगते, उसने बोला चल बोला अंदर जाते हैं, उसने बोला जान के तेने क्या करना है आके भाई, चल हमने जाना, हम निकले घूमने, नहीं बोले मैंने बैठना इधर, वहाँ बैठे, उसके लगी वो दिमाग में ऐसी, उसने सब कुछ भूल गई, वो अपना सारा कुछ जो घमंड थी मैंने घूमने जाना, इधर उधर जाना, क्या जाना, वो सब भूल गई, जब उसने वहाँ लगी थी राम कथा, सो सारी कुछ भूल गई वहाँ। उसने बोला मैंने कहीं नहीं जाना घूमने घामने, मेरे को हर संडे तू इधर लाया कर, मैं यही बागपत सुने सबसे बड़ा घूमना है मेरा, बोले आज बोले मैंने सब कुछ निकाल दिया, अपना जो भी थी मेरे मन में भूत घूमने भूत बैठा हुआ, वो मैंने सब कुछ निकाला, और माँ ही आती थी अपने सास सौर की सेवा करनी, पूरे गाँव वाले बोलते देखो इनको बहू कितनी अच्छी मिली, इनको बहू कितनी, उतने आदमी के बीच में लगे बोले देखो जो वहाँ गए थे वो भी गई थी भाई, उसमें वहाँ लगी, उसको अपने सास सौरे को खाना खिला के बैठ दिया, ला के थाली वो टेबलों में, सारे लगे बोले बेटी है, बेटी नहीं है जी बहू है, दूर बार के लगे बोले देखो, बोले बेटी है जी, बोले नहीं मेरी बहू है, तब लगे सारे बोले देखो, बोले और भी थी जहाँ बागपत सुनते थे सैने सैने आदमी, बोले ऐसी बोले आती, बोले ऐसे ऐसे बागपत सुनने, बोले ये बोले बहुत अच्छी लड़की, बोले ऐसी बहू बोले किस्मत वाले को मिलती है, उसकी वही बा जो दूसरे बोले इनके सास सौरे जो धक्का लगा थी लगने, बोले इन्हें खा लिया, खाने पारे बैठे आगे। तब ऐसा होता है देखो, अपने सास सौरे की इज्जत करनी चाहिए, वो लड़का थी इतना समझदार, देखो ना उसने अपनी माँ को बोला ना अपनी लाड़ी को बोला, उसने वो गया महात्मा के पास, बोला मैं तो बड़ा दुखी, उसने सुनी बारिश लगी थी, और भगवान का कृष्ण थी ना बारिश लगी थी, उसने सोचा मैं कहाँ वहाँ बैठा हूँ, उसने कुटी में बैठा पूछा भाई अंदर आ सकता, मैं बोला हाँ आओ आओ बैठो, तब वहाँ लगती भागवत कथा भाई बहुत बढ़िया, उसके दिमाग में हो गया शांत, तो देखो गुस्सा स्वाभी शांत हो गया, तब पूछो उसने महात्मा जी मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें मैं क्या करूँ, तब बताया उसने भी भाई ऐसे नहीं है कि बहू आई है तेने भाई उसको सब कुछ, उसको भी वो बनता घूमने फिरने, कैसे नहीं है कि भाई लाइए बहू घर में काम ही करो, बाकी बाहर ना निकला, उसने ऐसा भी नहीं करना चाहिए, देखो बहू वो भी किसी की बेटी होती है, हैं उनको भी सारे शौक होते हैं, आजकल के बच्चे तो पढ़े लिखे देखो, हैं करो भाई सब कुछ करो, घूमो फिरो भी, एक हफ्ता रखो देखो अपने परिवार के लिए रखो, एक पूरे दिन भर हम बिजनेस करते कोई पूरे एक छुट्टी होती है एक देखो, उस टाइम अपनी फैमिली को रखो, चलो माँ बाप को बोलते भाई दिल का तो घूमने को उनको भी ले जाओ, माँ बाप बोलते भाई नहीं हमने नहीं जाना, माँ बाप को भी नहीं जाना चाहिए, उनको अपने जाना चाहिए, जो लड़का और बहू है उनको देना चाहिए मौका, जाओ तुम घूम फिर के आओ बेटा, हम घर में है आज हम खाना बनाते हैं, जिसको ना ही दर्द होई लगी जो ठीक है सैने बुजुर्ग चल फिर सकते सब कुछ कर सकते हैं, अपना देखो ठीक रहे अभी तो खाना बना सकते हैं, बोलना चाहिए अभी अब तक एक आध बार बाहर घूमने का मन किया बहू अपनी बेटी और बहू को, बाओ बेटा तुम घूम के आओ, अब हम सैने बुजुर्ग हम बहुत घूमे जिंदगी में, तुम घूम फिर के आओ, जैसे वो बाहर से आते शाम को पहुँचते करो, रखो खाना खुना बना के एक दिन,
क्यों होती लड़ाई, उनको दिल में कैसी यार देखो आज हम घूमने गए थे, हमारी सास ने देखो बोला हमारे को आज खाना खुना रखा बना के। तो ऐसा होता है, अपना सोच भी बदलनी चाहिए ना थोड़ी बहुत हो। हाँ, जो भाई कोई बीमार है नहीं चला फिरा जाता देखो, तब तो भाई सबको दिखती बात है कि नहीं चला फिरा जाता है। खा सास भाई बीमार है नहीं उठा जाता है, बिस्तर से नहीं उठा जाता है, कोई टांगे दर्द है कहाँ दर्द है, सौरे बीमार है नहीं हो जाता भाई काम, तब तो उनको भी दिखती भाई गो बात, तो सा बहू बेटे को भी। तब आओ टाइम से आओ घूम फिर के आओ टाइम से उनको खाना खुना बना लो। ना ही कभी मन किया खाने, कहीं थक गए बुरी तरह थके हुए हैं, कहीं दूर गए घूमने घामने कहीं बिजी है, तो लाओ बाजार से लाओ, क्या न खानी 2-3 चपाती खानी है, दे दिया भाई उनको, खाओ भाई, बस खुश है सारी परिवार, उस तरह से फैमिली खुश रहती है। हम सोचते हैं ऐसे आजकल वो पहले का ज़माना नहीं, आजकल नौ ज़माना हो गया, नौ मॉडल का ज़माना, आजकल सुननी पड़ती थोड़ी बहू बेटे के भी सुननी पड़ती है। वो लड़का देखो सोचने का मजबूर हो, पढ़ा लिखा थी ना वो सोचे माँ का बोलूँ मैं, मेरी माँ देखो मुश्किल जाके मारे को पाला इतना बड़ा किया है हैं, और लाड़ी का बोलूँ देखो लाड़ी भी इतनी पढ़ी लिखी है देखो बेचारी, ये भी कुछ नहीं बोल दिया ऐसे भाई कि मेरे को घुमाने घूमने ले जाते, मेरे को घर में रखता है, मैं होती डेली लगी ऐसे करने। उसने सोचा दिमाग में 3-4 दिन से वही लड़ाई लगी थी, वहाँ से आगे बारिश लगी और माता पास बैठा, माता मैंने ऐसी दिमाग डाला उसमें, दिमाग में ऐसी बातें, और उनका घर हो गया उससे वर्ग देखो दो। तो ऐसा होता है, तब उस बहू को लगती थी कुछ भी ठीक हो, वो लगती थी बोलने जैसे मेरे को लगता, बोलती आप कैसे बोल, मैं तो बहुत खुश है भाई बहुत खुश है मैं। तब वही सुबह को शोर में देखो इसकी लगी सारी तारीफ कौन है, और मेरा तो मेरे को लगे लोग देखो बातें बनाने, ये कैसी बहू अपने को थाली ली और बैठी टेबल के ऊपर, और इसको लगे साफ बोले देखो कैसी अच्छी बहू है, कैसी अच्छी बहू है देखो। तो वो इसको शोर में जैसी दोनों को जो बाहर रहती थी बहू बेटे और उनका पोता, उनको ही शोर में जैसी देखो बोला हमारे लोग कैसी बातें बोल रहे, इनके देखो सारे बा बा कर रहे। वो भी थी घर में अच्छी, उनका तो बिजनेस बहुत अच्छा, पैसे थी घर में भी ठीक थी वो, ऐसे नहीं कुछ भी खाई, ऐसे थी कोई गरीब थी अच्छे थी वो, उनको किसी चीज़ की कमी थी। उसने बोला तो अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बहू ने बोला मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, तू एक बार में मेरे को जैसे हर संडे मेरे को भागवत सुनने ले जा रहे हैं, मैं पूरा फैमिली जाती थी वो, अपने सास सहुरे भी खुद भी, एक बेटा हो गया, पांचों भागवत सुनने जाते थे, और वो बहुत खुशी से लगे रहने। उसने बोला अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए दुनिया का घूमना फिरना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मैं खुश है भाई अपने इसमें। तो ऐसा होता थोड़ा बहुत हो इधर उधर ले भी जाना चाहिए, कोई देखे मैंने ऐसे शादी करके बहू भी घर में लगी रोटी बनाने, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत उनको घुमाओ ना भाई, क्या है दुनियादारी में क्या है, उनको पता लगे कि भाई क्या होता समाज और क्या होता है। भागवत वगैरह सुनने भी ले जाना चाहिए बेटे को, कभी चलो बेटा नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, बक्स आ जाना अपने, थोड़ी देर तो बैठो है ना, उनके दिमाग में क्या बैठेगी, अच्छी बातें बैठेगी तो बुरी बातें बैठेगी, बात थोड़ी कोई बुरी बात बोलेंगे। भाभी तो अच्छी बातें बोलते हैं ना, कहीं मंदिर जाओ, कहीं कीर्तन भजन लगे, कहीं भाई ले जाओ, कहीं मंदिर जाओ घूमने, भाई एक दिन निकालो, चलो भाई आज हम घूमने जाते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है जो अपना घर रखना चाहिए अच्छी तरह से, वैसा करना पड़ता है, आदमी को ढोलना पड़ता है दोनों तरफ। तो उस लड़के ने देखो बोला ऐसा हुआ, उसका घर हो गया फिर मंदिर की तरह, वो लगे इतने बढ़िया लगे रहने। वो पहले तो उसे होती ऐसे कि भाई वो तो नाराज थी भाई, मैं लगी मायके जाने, मैं थोड़ी तेरा ठेका लिया घर रोटी बनाना क्या बनाना कैसा ऐसे। लड़के ने नहीं बोला अपनी माँ को तुम ऐसी है कैसा, कुछ नहीं बोला, चुप रहे ना, बाप को बोला ना अपनी लाड़ी को बोला कुछ, चुप रहे वो। अंदर अंदर लगा घुटने, आंदा करूँ तो मैं करूँ क्या, तब वो ऐसा ऐसा तब लगे उसने बोला चलो अपनी लाड़ी को हमने जाना घूमने संडे को। उस महात्मा ने बताई सारी स्कीम, तू ऐसे ऐसे करे कर। तब बताई उसने, बोला आज से बोले महात्मा, बोले किसने, बोले महात्मा ने, बोले वो पढ़ा पा रहा मैं महात्मा के, महात्मा तेने तो मेरा घर बना दिया, आपने मेरा तो घर तो स्वर्ग बना दिया वो, अब क्या इससे पर क्या चाहिए मेरे को, हम इतने खुश रह रहे, बेटा हुआ है इतनी खुशी रहते हम देखो। तो ऐसे होता है आदमी को दौड़ना पड़ता दोनों तरफ, इनकी सुननी पड़ती लाड़ी की भाई, इन्हें भी बहुत ये होता कि अपने घर घुर छोड़ के आई होती है, इनको पास इनको भी करना पड़ता, और इनको भी जो लड़की आई होती है ससुराल में और अपने माँ बाप को छोड़ के इनको भी ये करना पड़ता भाई, जो सास सहुरे को भी थोड़ा देखना पड़ता है, लड़की को भी देखना पड़ता, अपने माँ बाप है रहना तो इनके साथ रहना भाई, पैर से रहेंगे तो बहुत अच्छा है, लड़ाई झगड़े रहे तो डेली लड़ाई झगड़े और डेली दिमाग खराब, इससे ऐसा है पैर से रहो जो भी है। हाँ थोड़ा देर भाई घूमने फिरने जाओ थोड़ा, एक आध आजकल देखो कोई सारे कमा रहे पैसा आजकल, ऐसा नहीं है भाई कोई की पैसा नहीं कमा रहे, सब कमाते आजकल पैसा। हाँ एक हफ्ते में नहीं महीने के अंदर देखो जाओ एक बार घूमने ले जाओ, घूम फिर के आओ भाई, बढ़िया फ्रेश आदमी होता है। ऐसा है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो। धन्यवाद।